दोस्तों, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के खास मौके पर सीएम शाह ने प्रदेश की जनता के लिए क्या खास संदेश दिया है, अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी देशवासियों को और पूरे प्रदेशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ हमारे देश को उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को दिल की गहराई से नमन है जिन्होंने अपनी प्राण न्यौछावर करके हमें आजाद भारत में जीवन जीने का सौभाग्य दिया है। उनके बलिदान और त्याग को बारंबार सलाम है, प्रणाम है। दोस्तों, आज 26 जनवरी 2025 को आजादी के 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जी ने आज सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और संयुक्त परेड की सलामी ली। सीएम शाह ने इस अवसर पर प्रदेश की जनता के नाम संबोधन वाचन किया और सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दिया। दोस्तों, यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चूंकि छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है, इसलिए राज्य में आचार संहिता का बिगुल फूंका जा चुका है। ऐसे में चुनाव प्रभावित न हो, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके बाद इसी 20 जनवरी 2025 के दिशा निर्देश को सख्ती के साथ पालन करने के लिए फिर इधर लोक शिक्षण संचालनालय ने भी परसों 24 जनवरी 2025 को एक और स्पष्ट आदेश जारी करके सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के 20 जनवरी 2025 को जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन करने के सख्त निर्देश दिया गया था। अब दोस्तों, चूंकि प्रदेश में आचार संहिता लागू है और राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही गणतंत्र दिवस के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है, ऐसे में यह तो पहले से तय था कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम शाह प्रदेश की जनता के लिए कोई नया और बड़ा ऐलान नहीं करेगा, क्योंकि अगर आज कोई बड़ा ऐलान किया जाता और चुनाव प्रभावित होती तो आचार संहिता का उल्लंघन हो जाता। इसलिए दोस्तों, आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि आज सीएम शाह ने प्रदेश की जनता के लिए कोई भी आर्थिक लाभ से जुड़ी बड़ा ऐलान नहीं किया है, लेकिन आज अपने संबोधन में सीएम शाह ने प्रदेश की जनता को क्या कुछ कहा है उसे आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। दोस्तों, सीएम शाह ने सबसे पहले देश के शहीद जवानों को सशक्त नमन किया। इसके बाद भारत की आज़ादी के लिए गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों जरूरी था, इसके बारे में बखान किया। इसके बाद देश की संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तारीफ करते हुए कहा कि बाबा साहब ने संविधान निर्माण करते हुए छत्तीसगढ़ के महान आत्मा जैसे बाबा गुरु घासीदास जी के समतामूलक संदेश, शहीद वीर नारायण सिंह जी के संघर्ष गाथा और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के छुआछूत विरोधी विचारों का बाबा साहब ने अंतिम ड्राफ्ट के रूप में बहुत सुंदरता के साथ संविधान में पिरोया था। इसके बाद सीएम शाह ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के तरफ से किए गए काम को गिनाते हुए बस्तर में माओवाद और नक्सलवाद में किस प्रकार से अंकुश लगाई गई है उसका बखान किया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार के आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड योजना से जुड़े कामों का बखान किया। इसके बाद शाह सरकार के तरफ से प्रदेश के किसानों के लिए किए गए कामों का बखान किया गया और बताया गया कि हमारी सरकार ने किसान भाइयों से प्रति एकड़ 21 कुंटल 3100 रुपए की दर से धान खरीदी का जिक्र किया। इसके अलावा अभी जो प्रति क्विंटल 800 रुपए बोनस राशि देना बाकी है उसको फरवरी में देने का फिर से उल्लेख किया, जिसको आचार संहिता लगने से पहले ही कैबिनेट में अप्रूवल दे दिया गया था। इसके अलावा सरकार बनते ही प्रदेश के 13 लाख से अधिक किसानों को 2 साल के लंबित बोनस राशि दिया गया था, उसका बखान किया गया। इसके साथ ही साथ अभी 20 जनवरी को प्रदेश के भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत किया गया है, जिसके तहत राज्य के 5,62,000 भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए देने का निर्णय लिया गया था, उसका भी आज सीएम ने जिक्र किया है। इसके अलावा सीएम शाह ने प्रदेश में श्वेत क्रांति के क्षेत्र में एक बड़ी बात कही है। सीएम ने कहा कि भारत ने नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से अमूल के रूप में श्वेत क्रांति की है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में भी श्वेत क्रांति की राह हमने खोल दी है। बीते महीने छत्तीसगढ़ सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ MOU किया था, यानी कि एक डील किया है। सीएम ने कहा कि अभी प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के लिए 121 सहकारी समितियां काम कर रही हैं, जिसके बाद अब 3200 नई सहकारी समितियां बनेंगी। इस डील के बाद प्रदेश के 1.25 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा और साथ ही साथ राज्य के बच्चों को भी अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। इसके बाद सीएम शाह ने नई उद्योग नीति के तहत किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में व्यापार करना आसान कर दिया गया है
और छत्तीसगढ़ में व्यापार और नए नए निवेश के लिए कौन कौन से संभावना है उसके बारे में बखान किया गया है। और पूरे देश दुनिया के उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सीएम शाह ने बताया कि नई उद्योग नीति के तहत अपने 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए के बड़े निवेश का लक्ष्य रखा है। इसके बाद सीएम शाह ने नई उद्योग नीति में पर्यटन को भी किस प्रकार से बढ़ावा मिला है इसके बारे में विस्तार पूर्वक बखान किया। इसके अलावा एयर कनेक्टिविटी के तहत अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट शुभारंभ किया गया। इसके अलावा रायपुर बिलासपुर अंबिकापुर विमान सेवा आरंभ होने से स्थानीय पर्यटकों को किस प्रकार से फायदा हो रहा है इसका भी उल्लेख किया गया है। इसके बाद सीएम शाह ने प्रदेश में युवाओं के लिए कौन कौन से काम प्रदेश सरकार कर रही है इसके बारे में बखान किया गया और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि इस समय प्रदेश में 9000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसका भी उल्लेख किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना को स्वीकृति दे दी थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के 68 लाख परिवारों को अगले 5 साल तक फ्री में राशन देना, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए संग्रहण दर को 4000 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए करने का भी बखान किया गया है। इसके बाद सीएम शाह ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए काम, जिसमें सबसे बड़ा कदम महतारी वंदन योजना का, उसका विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया। इसके बाद सीएम शाह ने प्रदेश में केंद्र सरकार के नई शिक्षा नीति प्रणाली को लागू किया, उसका विस्तारपूर्वक उल्लेख किया। 5वीं और 8वीं को फिर से बोर्ड परीक्षा करने का भी जिक्र किया गया है। इसके बाद सीएम शाह ने प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए काम, जैसे कि आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना और जैसे और भी अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ को मेडिकल टूरिज्म का केंद्र बनाने का जिक्र किया गया है। इसके बाद अंत में सीएम शाह ने छत्तीसगढ़ में पारदर्शी प्रशासन के लिए आईटी का उपयोग करने के लिए छत्तीसगढ़ में सुशासन एवं अभिसरण विभाग के निर्माण का जिक्र किया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में लाल फीताशाही की रोकथाम के लिए ई ऑफिस प्रणाली का उल्लेख किया, जिसके जरिए तय समय सीमा में अधिकारियों को ई फाइल पर अपनी टिप्पणी देनी होगी। इसका विस्तार पूर्वक जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, आज सीएम शाह ने गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अपने संबोधन में प्रदेश की जनता के लिए मुख्य रूप से इन्हीं मुद्दों पर विस्तार पूर्वक संबोधन किया है, डिस्कस किया है, जिसको आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया हूं। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।